नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने एनसीईआरटी साइंस की जो क्लास 10 और 9 की बुक है, इसको आप जरा एक बार समझ लीजिए। देखिए, क्लास 9 और क्लास 10 की जो पुस्तक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए, इसमें जो चैप्टर्स हैं वो मिला के दिया है। जैसे कुछ चैप्टर 9th में है, कुछ चैप्टर 10th में है। उन दोनों को मिला करके मैंने आपको सबसे पहले केमिस्ट्री बता दिया। जो केमिस्ट्री के वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 1 से 13 तक, ठीक है, जो हमारी प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी साइंस, उसमें वीडियो नंबर 1 से 13 तक केमिस्ट्री आपको मिल जाएगी, जो कंप्लीट है क्लास 9 और 10 की। ठीक है, आपको लेसन वाइज नहीं, मैंने केमिस्ट्री को एकदम अलग करके पढ़ा दिया। फिर उसके बाद में 14 से लेकर के 29 तक ये आपको मिल जाएगा बायोलॉजी का वीडियोस। ठीक है, किसका वीडियोस? बायोलॉजी का। ये आप ध्यान रखे रहेगा। अब आज से जो वीडियो नंबर 30 होगा हमारा, वो स्टार्ट होने जा रहा है फिजिक्स का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखे रहेगा। जब भी आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो शुरुआत में आपको केमिस्ट्री के 13 वीडियोस मिलेंगे, उसके बाद में 14 नंबर से आपको बायोलॉजी का वीडियो मिलेगा 29 नंबर तक, जो कि आज कल हम की वीडियो हमारा समाप्त हो चुका है। आज से हम लोग क्लास 9 फिजिक्स के वीडियोस को पढ़ना शुरू करेंगे, या फिजिक्स के टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसे ही 9 का फिजिक्स का सेक्शन समाप्त होगा, हम तुरंत 10th पे चले जाएंगे, और इस प्रकार हमारा साइंस का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के बाद हम आगे शुरुआत करते हैं। देखिए, अब तक हम लोगों ने केमिस्ट्री के सेक्शन को पूरा कर लिया है, बायोलॉजी के सेक्शन को पूरा कर लिया है। आज से क्लास 9 फिजिक्स का जो चैप्टर है, वैसे तो पुस्तक के हिसाब से चैप्टर नंबर 8 है गति, लेकिन हमारे हिसाब से केमिस्ट्री का पहला फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं गति के बारे में। देखिए, इस चैप्टर को आज हम समझेंगे और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते आ रहे हैं, उनको हम समझेंगे एक एक करके। ध्यान से समझिएगा। देखिए, गति गति क्या होती है। जैसे गति की बात करें, अब जैसे आप खड़े हैं, मैं इसमें खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई पीछे से एक लात मार दे, ठीक है, एक लात मार दे तो मैं मुंह के बल इधर फेंका जाऊंगा या गिर जाऊंगा, तो ये गति हो गई। ठीक है, पहले हम स्टेबल थे, स्थिर थे, लेकिन कोई हमको धक्का मार दिया तो हम क्या हो गए? ढिंगला गए या आगे बढ़ गए, तो ये हो गई गति। या मोटा मोटा कहा जाए, आगे बढ़ना ही क्या है? गति है। अच्छा, आगे बढ़ना मतलब क्या? क्या पीछे थे? नहीं, हम यहां हैं, इस बोर्ड के सामने है, थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो ये गति हो गई। क्या हो गई? गति। ये मार्कर यहां है, अभी ये एकदम क्या है? स्टेबल है, लेकिन जैसे हमने छोड़ा ये नीचे आया, क्या हो गया? गति हो गया। आप ऐसे खड़े हैं, आप कूद जाइए, गति हो गया। एक मोटा सा भैंसा खड़ा है और भैंसे को 2 डंडा मार दीजिए, आगे चल गया, तो क्या हो गई? गति हो गई। अर्थात और थोड़ा सा साइंस के लैंग्वेज में चले तो स्थिति परिवर्तन, यानी कि जिस जिस पोजीशन में वो था, अगर इस पोजीशन में मार्कर है, इसको अगर हम यहां लेके जाएं, ये गति नहीं है, ये गति नहीं है। हाँ, गति ये है, इसको मैं से फेंक दें तो गति है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट या ये जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जो जानवर है, जो कीड़ा है, जो मकोड़ा है, अपने स्थान से किसी भी कारणवश अगर दूसरी जगह पे चला गया तो हम उसको क्या कह देंगे? वो गति कर गया। क्या कर गया? गति कर गया। तो मोटा मोटा अगर हम समझें तो गति क्या है भैया? गति है आपका स्थान परिवर्तन, या कह सकते हैं स्थान का जो बदलाव होता है वो क्या होता है? गति होता है। ठीक है। अच्छा, ये स्थान का बदलाव होता कैसे है? जैसे अब अगर साइकिल से जाना हो गया 5 किलोमीटर, हम लोग चलाते जाते पहुंच जाएंगे। पैदल जाना हुआ तो भी बतियाते बतियाते हाल खबर लेते हुए पहुंच जाएंगे। ट्रक से जाना हुआ ट्रक पे लद के चले जाएंगे। गधे पे बैठ के जाना हुआ बैठ के चले जाएंगे। लेकिन इन 4-5 तरीकों से जब आप गए हैं तो इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे, यार
दूरी तो हमारी उतनी ही थी 5 किलोमीटर, लेकिन जब हम पैदल गए तो कुछ समय लगा, साइकिल से गए कुछ कम समय लगा, गधे से गए कुछ कम समय लगा, वही ट्रक से गए तो कुछ और समय लगा। अर्थात स्थान में बदलाव और किसके साथ? समय के साथ। समय के साथ स्थान में बदलाव या जगह में बदलाव, पोजीशन में चेंजिंग क्या कहलाती है? हमारी गति कहलाती है। ठीक है, समझ में आपको आ गया? समय के साथ स्थिति परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब इस चीज को हम आराम से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे अब मान लीजिए दो लड़के थे, ये है घर इन लोगों का, इसका भी घर कहां है? यहां है, और ये है स्कूल। ठीक है, ये है स्कूल। ए वाला जो है ये सीधा घर से बैग उठाया और दनाक से कहां पहुंच गया? स्कूल पहुंच गया। बी वाला क्या किया? ऐसे गया बैर खाने, फिर गया मछली मारने, फिर घूमने गया, फिर दोस्त घर बतियाया, फिर चला गया घूम टहल के आया, फिर दुकान पे गया, खैनी उनी खाया, घूमते घामते ये तब पहुंचा, है ना? तब पहुंचा। यहां गुरुजी ने कहा ए वाले को, आ बेटा आ जाओ, चलो बैठो। इसको कहा क्या रे, कहां था तू? घूमते घामते आया है हरामखोर कहीं का। ये देख तेरा दोस्त सीधा आया है ना? सीधा आया है। तो इस प्रकार की गति जो एक सीधी रेखा में हो, ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में हो, उसको हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। ठीक है, ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में हो उसको हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। जैसे मोस्टली देखा जाए तो जो रेलगाड़ी की गति होती है, रेलवे जो चलता है हमारा, वो क्या कहता है? उसको क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। ठीक है, तो अब देखिए बस भी अगर सड़क सीधी है तो बस सीधा जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। अर्थात एक सीधी रेखा में गति, एक सीधी रेखा में गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। याद रहेगा? जैसे अगर इस मार्कर को यहां से हम छोड़ें तो ऐसे सीधा आता है, मतलब ऐसे सीधा आ रहा है, ऐसे नहीं, इसे लहराते हुए नहीं आएगा, सीधा आता है। तो ये क्या है? ये सरल रेखीय गति है। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि ऊर्ध्वाधर या ऊंचाई से कोई गिरती हुई वस्तु सरल रेखीय गति करती है। कौन सी गति करती है? सरल रेखीय गति करती है। क्लियर हुआ? चलिए, पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? सरल रेखीय गति। इसको हमने एग्जाम्पल से समझ लिया। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय गति। ठीक है, गुरुत्वीय गति कहने का मतलब यह है जो भी चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं वो सब क्या होती हैं? सरल रेखीय गति। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। समान गति और असमान गति। देखिए इस चीज को भी हम समझाते हैं। समान गति का क्या मतलब है? समान गति का तात्पर्य यह है, जैसे मान लीजिए अगर यहां से हम मोटर बाइक से या बाइसिकल से हम चले, ठीक है, मोटर बाइक से 1 घंटे में या 1 घंटे में हम कितना गए? 25 किलोमीटर। अच्छा, फिर अगले 1 घंटे में हम कितना गए? 25 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में हम कितना गए? 25 किलोमीटर। यानी कि हर घंटे हम 25 चल रहे हैं। या अगर हम पैदल चलते हैं मान लीजिए तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को।
आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स की प्लस पॉइंट यही है कि सारी चीजें आपकी अनुभव की हुई है, ठीक है। अच्छा देखिए, आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर गए, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, मान लीजिए आप ए हो, आपका दोस्त बी, आपका दोस्त सी, आप भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर गए, आपका दोस्त भी, और ये तीसरा वाला दोस्त भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर गया। वहां मिलने के बाद आप कहेंगे अच्छा अच्छा, जैसे हम आए वैसे तुम भी आए हो, गाड़ी भगा के नहीं आए हो, पैदल आए हो, जैसे हमारे, तुमने कोई चीटिंग नहीं की, यानी कि हम सब ने समान दूरी तय की है समान समय में। तो एक समान गति क्या होती है, या समान गति क्या होती है, जब समान समय में या समान दूरी तय करने में समान समय लगे, समान समय लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक समान गति। अब समान मतलब खाने पीने वाला सामान मत समझ लीजिएगा, मतलब इक्वल, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर करने में जब इक्वल टाइम लगता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक समान गति, ठीक है। जैसे अगर यहां हम है, मान लीजिए कोई बाइक जा रहा है 50 की स्पीड में, तो हमें देखेगा अच्छा आराम से जा रहा है। मान लीजिए हम उससे तेज जाके हड़िया देखने लगे, या मान लीजिए इलाहाबाद जाके देखने लगे, तो देखेंगे अच्छा यहां भी ये उसी चाल से चल रहा है, यानी कि आराम से चल रहा है, जैसे वहां चल रहा था वैसे यहां भी चल रहा है, ठीक है। तो एक समान गति की खासियत यही होती है, समान समय में समान दूरी अगर तय करता है कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति, रेलगाड़ी, मोटर, भैंसा, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समान गति या एक समान गति। अब इसी को हम पलट देते हैं क्वेश्चन को, देखिए ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये 1 घंटा में 20 तय किया, अगले 1 घंटा में 20 तय किया, और इसमें 15, मतलब 1 घंटा में 25, फिर 20, फिर 15, यानी कि पहले 1 घंटे में 25 किलोमीटर गया, थोड़ा थक गया, फिर 20 गया, फिर और थक गया, 15 चला गया, फिर मान लीजिए एनर्जी ड्रिंक पी लिया, अगले में 50 चला गया। तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है कि भाई असमान गति में क्या हुआ, असमान दूरी, असमान दूरी समान समय में, ठीक है, समान समय में, यानी कि वो अलग अलग दूरी तय कर रहा है एक ही टाइम पे। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, वो दूरी बराबर तय करे, मतलब एक बराबर दूरी तय करे, लेकिन समय अलग अलग हो, समय अलग अलग हो। जैसे कि मान लीजिए 50 किलोमीटर तय करने में वो 4 घंटा लगाया, फिर 50 किलोमीटर तय करने में 6 घंटा लगाया, फिर 50 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा लगाया, तब भी अब अगर टाइम गड़बड़ हुआ तो भी, दूरी गड़बड़ हुई तो भी, टाइम और दूरी दोनों गड़बड़ हुए तो भी हमें कौन सी गति मिलेगी, असमान गति, ठीक है। कौन सी गति मिलेगी, असमान गति। क्लियर हुआ, कौन सी गति मिलेगी, असमान गति, इसको आप ध्यान रखे रहेगा, कौन सी गति मिलेगी, असमान गति, ठीक है, कौन सी गति मिलेगी, असमान गति। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम स्पष्ट करते हैं, जो भी चीजें हमको समझनी है, फिर हम लोग आगे की चीजों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब बात आती है कि भाई अच्छा, ये हम जब से पढ़ रहे हैं टॉपिक गति, तो दो चीजें आ रही हैं, एक कितना दूरी तय किया है और दूसरा कितने समय में, ठीक है, कितना दूरी तय किया है कितने समय में। तो देखिए कितना दूरी तय किया है कितने समय में, ठीक है, कितना दूरी की तय किया है कितने समय में, यही हमारा क्या होता है, चाल होता है, या इसी को बोलते हैं गति, ठीक है। चाल या गति क्या होता है, फॉर्मूला दूरी बटे समय। तो गति को हम माप सकते हैं, जैसे कि कौन कितना तेज भाग रहा है, दूरी बटा समय कर दीजिए, आपको उसकी गति प्राप्त हो जाएगी या उसकी चाल हमें मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल
मान लीजिए हम अपनी बाइक को 60 किलोमीटर की स्पीड से भगा रहे हैं। कितने स्पीड से? 60 किलोमीटर से, और 1 घंटे में, ठीक है, या इसको उल्टा समझिए, देखिए मान लीजिए 1 घंटे में हम 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कितनी दूरी? 100 किलोमीटर की। अर्थात हमारी जो गति होगी वो क्या होगी? हमारी गति होगी दूरी बटे समय, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इतनी स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है। कितनी स्पीड से? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी को ऊपर रखेंगे, समय को नीचे रखेंगे, ठीक है, समय को नीचे रखेंगे। और समझते हैं, देखिए अब मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ये सी ऑब्जेक्ट है। समय हमारा है 1 घंटे का। अब ये तय कर रहा है 20 किलोमीटर 1 घंटे में, ये 50 किलोमीटर और ये 25 किलोमीटर। तो इन सब की गति क्या होगी? गति होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये ए की गति हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा बी की गति हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा सी की गति हो जाएगी। अगर ऐसा लिखा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह कहना चाहता है कि 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर जाएगा, और ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाएगा, और ये 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। अर्थात समय के साथ जो दूरी तय होती है उसी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं या गति कहते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखे रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम हर चीज को अच्छे समझेंगे। जरा इस जो टर्म बताने जा रहे हैं इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है फॉर्मूला? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। अच्छा, अब एक बात बताइए आप, दूरी को मोस्टली अगर हम कहें दूरी का जो मात्रक है वो क्या होता है? तो मीटर होता है ना? क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड, ये यूनिट होती है या ये इकाई होती है? किसकी इकाई? दूरी की, चाल की। चाल की इकाई क्या होती है? दूरी, मीटर बटा सेकंड, ठीक है। क्या होता है? मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। अब देखिए मीटर का एकदम बड़ा भाई ले लेंगे, बड़ा भाई तो किलोमीटर, और सेकंड का बड़ा भाई घंटा, ठीक है। सेकंड का बड़ा भाई क्या होता है? घंटा। सेकंड का बड़ा भाई क्या होता है? घंटा। अब देखिए समझिएगा, 1 किलोमीटर बटे घंटे को हमें चेंज करना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। मतलब किलोमीटर प्रति घंटे को हमें बदलना है 1 किलोमीटर बटे 1 घंटे को हमें चेंज करना है मीटर बटे सेकंड में। हम कैसे करेंगे? देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 घंटे बराबर होता है 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। अगर इसको हम काट दें, 0 से 0 गया, और ये 2 पचे 10 और 2 अट्ठी 2 कम 2 16, 2 9 18, 2 16, ठीक है। 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड। बात को समझिएगा, अर्थात ये कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि जब भी हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो हमें 5 बटे 18 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा? 5 बटे 18 से गुणा करना होगा। यानी कि जब हम किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे
तो 5/18 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसी का उल्टा देखिए, मीटर पर सेकेंड से जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होगा तो 18/5 से हमें गुणा करना होगा। ध्यान से समझिएगा, ये न्यूमेरिकल पूछता है आपसे। जब हमको किलोमीटर और प्रति घंटे से चेंज होके कहां जाना है, छोटे वाले में जाना है। अब देखिए ट्रिक को समझिएगा, ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। जब हम बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो छोटा वाला राजा होगा, यानी कि छोटा वाला ऊपर रहेगा 5/18। जब हम छोटे वाले से बड़े में जा रहे हैं, बड़े के पास जा रहे हैं ना, किसके पास जाते हैं, जो राजा होता है, तो यहां राजा कौन है, 18। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है कि यार 5/18 रहेगा कि 18/5 रहेगा। तो आप ध्यान रखे रहिएगा, आप जा किसके पास रहे हो। अगर आप छोटे वाले के पास जा रहे हो तो छोटा वाला राजा, मतलब 5 ऊपर रहेगा 18 नीचे रहेगा। अब जब बड़े वाले के पास जा रहे हो तो बड़ा वाला राजा, मतलब 18 ऊपर रहेगा 5 नीचे रहेगा। क्लियर। एक सवाल हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए, एक सवाल आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दे दिया, देखिए 54 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। किसमें करना है, मीटर पर सेकंड में। ध्यान से समझिएगा, हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो हम किससे गुणा करेंगे, मतलब हम जा रहे हैं छोटे वाले के पास। अगर छोटे वाले के पास जा रहे हैं तो छोटा वाला राजा होगा 5/18, यानी कि 5 ऊपर रहेगा। बस काट दीजिए, 18 कम 18, 18 तिये 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और का देते हैं। मान लीजिए आपके पास सवाल है 100 मीटर पर सेकंड। इसको हमें किस में करना है, इसको हमें करना है केएम में। देखिए 100 है, हम जा रहे हैं मीटर पर सेकंड से हमें जाना है केएम पर आवर, मतलब बड़े वाले में जाना है। तो 100 गुणे बड़े वाले में जाना है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, ठीक है। तो 5 से काट दीजिए, आ जाएगा 20 और 18 36, 360 केएम पर आवर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 360 केएम पर आवर आपका आ जाएगा, जो कि सही उत्तर है। ठीक है, यानी कि जब आप किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, किलोमीटर से मीटर, यानी किलोमीटर बड़ा है, जा रहे हैं छोटे के पास, छोटे के पास जा रहे हैं तो छोटा राजा होगा, मतलब छोटा ऊपर रहेगा। क्लियर, सेम ऐसे आपका बड़े वाले में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फिजिक्स की छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। देखिए अब एक हम घटना पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। देखिए मान लीजिए इसके बीच की दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। इसके बीच की दूरी है 30 किलोमीटर। इसके बीच की दूरी मान लीजिए है आपकी 20 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 20 किलोमीटर। 40 किलोमीटर को तय करने में मान लीजिए 4 घंटा लगा, 30 किलोमीटर को तय करने में 2 घंटे लगे, और फिर 20 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे लगे। ठीक है, कितने लगे, 3 घंटे लगे। अब ये घंटे क्यों लगे, जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, अच्छा यहाँ ज्यादा है तो कम का समय लगा, यहाँ कम है ज्यादा क्यों लगा, हो सकता है यहाँ आराम कर रहा हो, सो गया हो। अब देखिए ध्यान समझिएगा चीज को। अच्छा, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है और एक व्यक्ति यहां खड़ा है। ठीक है, अब इसने देखा कि एक आदमी यहां से यहां गया, तो ये वाला कहेगा यार 40 के स्पीड से गया है, ये वाला कहेगा बक बुड़बक कहीं का 30 के स्पीड से गया है, ये कहेगा तुम लोग पागल हो गए हो 20 की स्पीड से गया है। तो बताइए यहां गलत कौन है। ये देखा कहा 40 की स्पीड से गया है, ये देखा कहा 30 की स्पीड से गया है, ये देखा कहा 20 की स्पीड से गया है। अब जैसे अगर पूरी दूरी जोड़ी जाए तो देखिए पूरा अगर हम दूरी जोड़ दें, देखिए कितना है, 40 प्लस 30 प्लस 20, तो कुल कितना है 90 किलोमीटर। ठीक है,
अब ये कहेगा कि 40 के स्पीड से गया है, 90 किलोमीटर जाना है, लगभग 2.25 घंटे में तय कर देगा। तो ये कहेगा हाँ कर देगा 2.25 घंटे में। 30 के स्पीड से गया है, 30 या 90, 3 घंटा लगाएगा। तो ये कह रहा है हाँ 20 की स्पीड से गया है, 20 का 80, 4 घंटा लगाएगा। चारों सही कह रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है एकदम सही कौन है। एक कह रहा है कि 40 की स्पीड से, दूसरा कह रहा है 30 के स्पीड से, तीसरा कह रहा है 20 के स्पीड से। तो कहे अच्छा चलो ऐसा करते हैं ना, तुम कितना देखे हो? कहे हम 40 देखे हैं। कहे तुम? कभी 30 देखे हैं, 30, और तुम 20, अच्छा 90 हो गया? कहे हाँ। कहे ये बताओ तुम कितना देर तक? कहे 4 घंटे तक, 4 घंटे तक। और कहे तुमने? कहे 2 घंटे तक। कहे तुमने? कहे 3 घंटे तक। अर्थात जब हम ये पूरा जोड़ दीजिए, ये 9 आ गया, तो पूरी उसकी एक्चुअल स्पीड क्या आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। अर्थात कुल दूरी और कुल समय, कुल दूरी और कुल समय को जब हम एक साथ निकालेंगे या जोड़ेंगे तो उसको कहते हैं औसत चाल। इसकी औसत चाल कितनी है? 10। सोचिए, एक 40 पे देखा था, एक 30 पे, एक 20 पे, लेकिन उसकी एक्चुअल ओवरऑल जब निकाला गया तो कितना आया? 10। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आया? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। जब भी आपके पास औसत चाल वाला सवाल आए तो आपको क्या करना है? आपको कुल दूरी को जोड़ करके कुल समय से भाग दे देना है। ठीक है, सवाल आता है एग्जाम में, कुछ नहीं करना है, केवल कुल दूरी से कुल समय को भाग दे देना है। जैसे लिखता है आपसे कि मान लीजिए सवाल में लिख दिया कि 20 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करते हैं, 10 किलोमीटर दूरी को 3 घंटे में तय करते हैं, और मान लीजिए दे दिया अगले 10 किलोमीटर को 2 घंटे में तय करते हैं, तो चाल बताइए या औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी को ऐड कर दीजिए, कुल समय को ऐड कर दीजिए। कुल दूरी हो जाएगी 20 10 30 और 10 40। कुल समय हो जाएगा 5 3 8 और 2 10, यानी कि एक्चुअल स्पीड कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी, जिसको आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमने गति पढ़ लिया, एक समान गति पढ़ लिया, हमने असमान गति पढ़ लिया, सरल रेखीय गति पढ़ ली, और अभी हमने रिसेंटली में क्या पढ़ा आपका जो हमारा टॉपिक चला था औसत चाल। हमने औसत चाल को भी अच्छे से समझ लिया, देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टर्म है उसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, जो टर्म है, देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे दूरी तो समझ में आ गया, अब मान लीजिए अभी हम जितना चीज पढ़े हैं ये ऐसे पढ़े हैं। देखिए मतलब सीधा सीधा ये इधर गया या उधर गया या इधर आया। अब मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, ए, ये क्या किया? ये यहां से निकला, पहले इधर गया, फिर उधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। यानी अगर ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है। एक बार इधर जा रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यानी कि जब गति में या जब चाल में दिशा परिवर्तन हो, ठीक है, यानी कि क्या हो? जब डायरेक्शन चेंज हो, जब डायरेक्शन चेंज हो, दिशा परिवर्तन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वेग। वेग अर्थात दिशा में परिवर्तन। जिस प्रकार से आपकी गति होती है सेम आपका वेग होता है, बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जो हमारा वेग है, वेग हमारा डिपेंड करता है किस पे? आपका वेग आपका डिपेंड करता है दिशा पे। ठीक है, किस पे? दिशा पे। अर्थात अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि समय के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करती रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेग कहते हैं, दिशा परिवर्तन। ठीक है, दिशा परिवर्तन जो शो कराए उसको हम क्या कहते हैं, वेग। अब हम बात करते हैं औसत वेग की, औसत वेग की। यहां पॉइंट ध्यान रखिए। अच्छा, औसत वेग को तो हम ये भी लिख सकते हैं पूरा वेग बटे पूरा समय, नहीं। औसत वेग का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग, यानी कि शुरू शुरू में क्या वेग रहा था, प्लस अंतिम वेग बटे 2। ठीक है, या बटे 2। औसत वेग बराबर सूत्र होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी v एवरेज की बात करें तो प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को v से और बटे 2। तो ये सूत्र होता है किसका, औसत चाल का, औसत वेग का। ठीक है, औसत वेग अलग चीज है, औसत चाल अलग चीज है। औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय, औसत वेग में प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इस सूत्र को याद रखे रहेगा, यहां से आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला टर्म देखिए। अब मान लीजिए हम बाइक लेके जा रहे हैं। ठीक है, हम बाइक लेके जा रहे हैं, कभी खट्ट से इधर मुड़ा दिए, कभी इधर मुड़ा दिए, कभी इधर मुड़ा दिए, कभी किसी के ऊपर चढ़ा दिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बाइक को हम लगातार उसको इधर से उधर, इधर से मुड़ा रहे हैं, यानी कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, ये चाल तो होगा नहीं, ये क्या होगा, ये होगा वेग। क्या होगा, वेग। देखिए, और हम साथ ही साथ इसको घुमा फिरा रहे थे, इसका हम चेंज कर रहे थे, और हमने जब किसी को उड़ा दिया तो हम उसको कान मरोड़ के लेके भाग भी गए। यानी कि हमने वेग को चेंज कर दिया। वेग का क्या कर दिया हमने, परिवर्तन। वेग परिवर्तन कब किया, समय के साथ। तो वेग परिवर्तन बटे समय, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है त्वरण। क्या होता है, त्वरण। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय या वेग परिवर्तन की दर जो होती है वो कितने समय में हुई, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में, उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण। हम लोग कहते नहीं एक्सीलरेटर बढ़ा, एक्सीलरेटर बढ़ा, एक्सीलेटर। तो एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन शब्द आया है वो एक्सीलेटर से ही आया है। ठीक है, जैसे उसका आप कान मरोड़ेंगे, सुई कट से कांटा भागेगा और गाड़ी तुरंत तेजी से चलने लगेगी। ठीक है, यानी कि तेजी से भागने लगेगी। तो जो एक्सेल रेट है ये यही है। हम समय, कम समय में ज्यादा दूरी तय करना चाहते हैं, जिसके लिए हम एक्सीलरेटर को कसते हैं और गाड़ी हमारी भन से भागती है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन बटे समय या समय के साथ जो वेग परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। और त्वरण की स्पेलिंग एक्सेलरेशन होती है, इसलिए इसका पहला वर्ड जो है ए को हम कहते हैं त्वरण। अब देखिए वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन मतलब क्या, पहले वेग क्या था, अब वेग क्या है, इसी को हम जब मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वेग परिवर्तन का फॉर्मूला आ जाता है। जैसे मान लीजिए v वेग हो चुका है और पहले वेग था u बटे समय t हो जाता है और एक्सेलरेशन a। तो एक्चुअल फॉर्मूला आपका यही है, v माइनस यू बराबर a t या v इक्वल टू यू प्लस a t। ठीक है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण। और ये न्यूटन का गति का पहला नियम है। ठीक है, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी, ये न्यूटन के गति का पहला नियम है हमारा। ठीक है, दूसरे नियम की बात करें तो कितनी दूरी तय करेगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u क्या है, प्रारंभिक वेग, t समय है, a त्वरण है और t क्या है, आपका समय है। ठीक है, और ये जो s दिया है s फॉर डिस्टेंस होता है। ठीक है, d भी लिख सकते हैं आप।
यानी कि न्यूटन का पहला नियम v बराबर u प्लस at, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस समय गुणे त्वरण। दूसरे नियम की बात करें तो दूरी बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरे नियम की बात करें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। न्यूटन के ये तीन समीकरण है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। गति से संबंधित न्यूटन के तीन नियम है और तीनों नियम की अपनी अलग अलग महत्ता है। जैसे इस नियम से आपका अंतिम वेग निकल जाएगा जब आपके पास दूरी हो, और इससे आपका अंतिम वेग निकलेगा जब आपके पास समय हो। तो यहां समय की हेल्प हम लेंगे और यहां दूरी की हेल्प लेकर के अंतिम वेग निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें समय निकालना हुआ तो हमारा दूसरा समीकरण है, जिंदाबाद है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टर्म्स को समझते हैं, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, अच्छा इसमें इसको मिटा दें। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक आपका छोटा टर्म आता है समय दूरी ग्राफ। देखिए अब मान लीजिए अगर हम इसको डिस्टेंस दिखाएं, इसको टाइम, तो सीधी सीधी बात है 5 सेकेंड में कुछ दूरी तय करेगा, मतलब यहां पॉइंट। 10 सेकेंड में कुछ और दूरी तय करेगा, यहां पॉइंट। 15 सेकेंड में यहां पॉइंट, 20 सेकेंड में यहां पॉइंट। अर्थात अगर देखा जाए मोटा मोटा तो जो समय दूरी ग्राफ है वो एक सीधी रेखा में मिलती है। यानी कि समय के साथ साथ हम दूरी तय ही करते हैं, मतलब दूर जाते हैं, पास नहीं आते, लगातार दूर जाएंगे। जैसे 5 सेकेंड में 10 किलोमीटर, 5 मिनट मान लीजिए 2 किलोमीटर गया, अगले 5 में 3 जाएगा, अगले 5 में 4 जाएगा, अगले 5 में 6 जाएगा। अर्थात जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दूरी भी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो इसीलिए समय और दूरी का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक सीधी रेखा में होता है। ठीक है, एक सीधी रेखा में होता है। क्लियर? अब ध्यान समझिएगा, अगर आप किसी कंकड़ को ऐसे पकड़ ले, एक जैसे इस मार्कर को हम डोरी से बांध दे और ऐसे लटका दें, फिर हम इसको ऐसे से घुमाएं, ठीक है, ऐसे से घुमाएं तो ये मार्कर पूरा ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, मार्कर पूरा ऐसे से घूमेगा। मान लीजिए हम आराम से घुमा रहे हैं एक चाल से, तो ये भी आराम से घूमेगा। तेज कर देंगे तो तेज घूमेगा। ठीक है, तो हमें यहां तेज नहीं करना है, हमें बस इतना जानना है कि अगर हम इसको डोरी से बांध के घुमा रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है या हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। देखिए, जब वस्तु, जैसे कि कोई भी वस्तु है, अगर आप उसको बांध दिए, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर किसी वस्तु को हम बांध करके ऐसे गोले में घुमाएंगे, मान लीजिए इसे घुमा रहे हैं, ये इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, जरा देखिए इसकी दिशा यहां ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। क्योंकि पार्टिकल तो एक ही है, एक ही पार्टिकल है, लेकिन उसकी अलग अलग दिशा प्रदर्शित हो रही है। यानी कि एक जब वृत्त में, या आप कह सकते हैं कि जब कोई कण वृत्तीय गति करता है या जब कोई कण किसी गोले में गति करता है तो उसकी दिशा हमेशा समय के साथ साथ बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। तो एक बात बताइए, जब दिशा बदलती है या जब दिशा परिवर्तन होता है तो गति गति नहीं रहती, वेग हो जाती है। तो ये क्या है हमारा, एक समान वेग। ठीक है, एक समान वेग या एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, एक समान वृत्तीय गति हमारी क्या होती है, वेग होती है, जिसमें क्या होता है, परिणाम तो नहीं बदलता लेकिन गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक है, एक समान गति कहते हैं। इसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति करना। ठीक है, जब सूर्य एक केंद्र हो गया, मान लीजिए सूर्य हो गया और पृथ्वी लगातार इसके चारों तरफ गति करती रहती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक समान गति। ग्रहों की गति हो गई, पृथ्वी की गति हो गई, किसी उल्का पिंड की गति हो गई, ये सब क्या है, एक समान गति के उदाहरण है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्लास 9 और 10 की फिजिक्स के बारे में हमने अध्ययन करना प्रारंभ किया है। तो यहां आपको 10 तक के सिलेबस के लेवल के मिलेगा। आप यहाँ छोटे मोटे एग्जाम को या इवन यूपीएससी के एग्जाम भी आएगा, वहां भी आप छोटे छोटे प्रश्नों को कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था गति,
पूरा चैप्टर इतना ही था, इसके अतिरिक्त आपको नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 9 जो बुक है उसके अनुसार हमने आज के गति के टॉपिक को कवर कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।